चलो भी चलो, थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट कर लें एनिमल किंगडम। ठीक है, आज का जो हमारा पॉइंट है, स्टार्ट है क्लास 11th और पॉइंट है एनिमल किंगडम। ठीक है, अब जरा आप RHVT करके दो किंगडम्स के बारे में सुनिए। पहला जो किंगडम था वो कौन सा था? वो था प्रोटिस्टा। ठीक है, और प्रोटिस्टा में आपने पढ़ा कि सारे के सारे कैसे थे? दे कंटेन्स द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या था? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे दो बातें आई थी। आप लोगों को ये बताया गया था कि जो किंगडम है इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसके अंदर सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं यूनिसेलुलर। वो प्लांट में भी होता है, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो उसके पास वो फोटोसिंथेसिस करेगा। स्लाइम मोल्ड्स भी पड़े थे। तो ये कहा गया है कि प्रोटिस्टा के पास कोई बाउंड्री नहीं है। प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है विदाउट द बाउंड्रीज। इसको किसी बाउंड्री में मतलब मींस इट इंटरैक्ट विद द डिफरेंट अदर किंगडम्स ऑल्सो, चाहे वो मोनेरा है। ठीक है, मोनेरा को छोड़ दिया जाए, सॉरी, इसके बाद जो तीनों हमारे पास हैं प्रोटिस्टा के बाद, पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगस, प्लांटी और एनिमिलिया, तीनों को ये कवर करता है। अब इनमें से क्या होता है कि यहाँ पर हमने एक फाइलम पढ़ा था। ठीक है ना, यहाँ पे हमने एक फाइलम पढ़ा था और उस फाइलम का नाम है प्रोटोजोआ। ठीक है ना, उस फाइलम का नाम क्या था? उस फाइलम का नाम था प्रोटोजोआ। और इस प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रीमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स, क्योंकि जोआ आ रहा है तो जोआ का मतलब होता है यहाँ पर एनिमल्स हैं। तो इसका मतलब इस प्रोटोजोआ के अंदर आता है यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक एनिमल सेल लाइक द अमीबा। ठीक है, एंड पैरामीशियम। ठीक है ना, वो चीजें आती हैं। लेकिन हमारे पास एक दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। क्या कहते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स विद एनिमल सेल। ऑर्गेनिजम्स विद एनिमल सेल। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखना है कि हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, और वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एनिमल सेल होती है। क्योंकि प्लांट सेल होगी तो प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ेंगे, अब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर क्या आएगी? इसके अंदर आएगी एनिमल सेल। तो ऐसे जो ये जो किंगडम है, ठीक है ना, जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आता है, उसको हम कहते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनिमल किंगडम। अब आप यहां से बात समझिए, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स एनिमल सेल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हम इसको करेंगे कि ये अब हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। मींस किंगडम एनिमेलिया इज सब डिवाइडेड। ठीक है ना, किंगडम एनिमेलिया इज सब डिवाइडेड इनटू टू किंगडम्स। ठीक है, इनटू टू किंगडम्स, हम दो किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो है, द फर्स्ट किंगडम इज नोन एज द पैराजोआ। ओके, एंड सेकंड किंगडम इज नोन एज द यू मेटाजोआ। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर होलोजोइक इन न्यूट्रिशन, विच आर होलोजोइक इन न्यूट्रिशन। ओके, मल्टी सेलुलर और कैसे? होलोजोइक इन न्यूट्रिशन। इसको हम कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं मेटाजोआ। ठीक है ना, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? इस ग्रुप को कहते हैं मेटाजोआ। और ये जो मेटाजोआ है, फिर इसी को हम डिवाइड कर देते हैं पैराजोआ में, और इसी को डिवाइड कर देते हैं यूमेटाजोआ में। ठीक है, अब बात आती है कि पैराजोआ क्या है। पैराजोआ का मतलब आप समझिए। ठीक है, पैराजोआ का मतलब आप समझिएगा कि ये ऐसा ग्रुप है, ठीक है ना, ये ऐसा ग्रुप है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जिसमें टिश्यू एब्सेंट होता है। जिसमें क्या होता है? टिश्यू एब्सेंट होता है। ऑर्गेनिज्म कैसा है? मल्टी सेलुलर है।
लेकिन टिश्यू नहीं है। और टिश्यू का मतलब क्या हो गया, सेल एग्रीगेट मिलता है लेकिन सेल में वर्क डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तभी टिश्यू एब्सेंट होता है। मीन्स ये क्या होगा, ओनली इट इज द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, इट इज द एग्रीगेशन ऑफ द सेल्स। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कैसा आता है, दे हैव ओनली सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, दे हैव ओनली सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इस इस ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम टर्म देंगे पैराजुआ, ठीक है ना। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू आर एब्सेंट, दिस इज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ द सेल एंड द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल क्या आ सकता है, एग्जाम्पल जो आएगा यहाँ पे जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो इसका फाइलम पोरीफेरा, जो पहला फाइलम है वो इस सब किंगडम में आता है, ठीक है ना। पोरीफेरा इन्वॉल्व्स इन द पैराजुआ, उसको क्या कहेंगे, उसको हम पैराजुआ में कहेंगे। तो क्या होगा, सिंपली जो पोरीफेरा हम लोग पढ़ेंगे, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। तो स्पंजेस आर द मेंबर ऑफ द ग्रुप पैराजुआ। क्लियर हो गया बेटे यहाँ तक, जरा बात बताओ जल्दी से, जरा माइक ऑन करके बता दो कि पॉइंट जो मैंने क्लियर किए हैं वहां कि व्हाट इज द पैराजुआ, स्टिल वी विल डिस्कसिंग अबाउट द यूमेटाजुआ, ठीक है। तो बताओ जरा, पैराजुआ का पॉइंट समझ में आया, व्हाट इज द पैराजुआ। हाँ बेटा जल्दी बताओ जरा माइक ऑन करके। यस। क्लियर होता है, सभी की आवाज आनी हाँ चाहिए, सर। सभी की आवाज आनी चाहिए एक साथ, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे बेटा, आगे की बात करेंगे, ठीक है। अब मैं दूसरा जो डिवीजन हम लोग यहां से बात करेंगे इसकी, वो बात करेंगे यूमेटाजुआ के बारे में, ठीक है। यूमेटाजुआ, अब समझिएगा, बिल्कुल जो पैराजुआ आपने पढ़ा उसको अपोजिट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, टिश्यू मिलेंगे, ठीक है ना, टिश्यू बनेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। सभी तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन आप लोग पढ़ते हैं वो सब यहाँ आएंगे। टिश्यू, यूमेटाजोम में क्या होगा, टिश्यू वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम, इन सबको मिलाकर ये जो तीनों ग्रेड होंगे, ठीक है ना, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे यूमेटाजोआ में। तो बाकी के जितने भी फाइलम है लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थेस से और कॉर्डेट्स तक, सबके सब किस में आते हैं, दे आर ऑल इन द यूमेटाजोआ। तो डिफरेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। मैंने आप लोगों को बताया, पैराजोआ में क्या बताया, पैराजोआ में बताया ओनली एग्रीगेशन ऑफ द सेल, टिश्यूज आर एब्सेंट, ठीक है। देयर इज नो वर्क डिफरेंशिएशन, जहां पर वर्क डिफरेंशिएशन हो जाएगा वहां पर टिश्यू बन जाएगा, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना लेंगे और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। तो हमारे जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो इन तीनों कैटेगरी में बटे हुए हैं, टिश्यू ग्रेड में बटे हुए हैं, ऑर्गन ग्रेड में बटे हुए हैं, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड में बटे हुए हैं, ठीक है। तो क्या अब आप इस कंडीशन में है कि दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ, इस कंडीशन तक आ सकते हैं क्या बेटा, इस कंडीशन तक आ सकते हैं, क्लियर हो सकता है आप लोगों को। कोई यस आपसे सर। पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ, बता सकते हैं। यस सर। कोई और, अभी हमाद की आवाज आई है, बाकी किसी की नहीं आई। यस सर। हिमांशु, यस सर। अयान, जीशान, यस सर। आता बेटा समझ में, मिसदाक, मिसदाक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इस क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम एनिमेलिया, उसको बात समझिएगा, क्या बेसिस हो सकता है, वहां से बात समझेंगे। तो सबसे पहला जो बेस है,
ठीक है ना। सबसे पहला जो बेस है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस बात को समझना है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे हम लोगों ने समझा, ठीक है, तो समझिएगा जहां पर आपको डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे। जैसे सबसे पहला कौन सा मिलेगा? सबसे पहला मिलेगा सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ये मिलेगा ऑलरेडी, आप लोगों को पता है। यहाँ पे कौन सा किंगडम, कौन सा फाइलम आएगा? अभी मैंने बताया, फाइलम आएगा यहाँ पर पोरीफेरा। ओरीफेरा। ठीक है, अब सेल मिल जाएंगे। पोरीफेरा सेल मिलके क्या बना लेंगे? टिश्यू मिल जाए, टिश्यू बनाएंगे। ठीक है ना, तो टिश्यू क्या होगा? दैट इज द टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे कौन सी क्लास आ जाएगी जहां पे टिश्यू बन जाएंगे? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लेटी यहाँ पे आ जाएगा आपका सिलेंट्रेटा। क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल क्या आ जाएगा फाइलम का? सिलेंट्रेटा। और थर्ड कौन सा आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे? यहाँ पर टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर जाएगा प्लेटी हेलमिंथीज। क्या आ जाएगा? प्लेटी हेलमिंथीज। ये क्या आ जाएगा बेटा? इट इज द ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेटी हेलमिंथीज। कौन सा होता है? वो ऑर्गन लेवल का होता है। और हायर लेवल कौन सा होता है? हायर लेवल होता है ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यह आपको कहां से मिलेगा? ये आपको हायर एनिमल्स में मिलेगा। कहां मिलेगा? हायर एनिमल्स में मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एनिलिडा से लेकर के, ठीक है ना, एनिलिडा से लेकर के और आप ले लीजिएगा कोर डेटा तक जितने भी फाइलम आते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सब किस में आएंगे? दे आर इन दिस कैटेगरी। ओके, अब अगर बात करें कि ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीके का होता है। ऑर्गन सिस्टम भी डिफरेंट तरीके का होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है ना, क्या होता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो है तो क्या बेटा? सिस्टम है। ठीक है ना, तो ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है ना, अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वेस्कुलर सिस्टम की, तो वेस्कुलर सिस्टम दो तरह का आप लोगों ने पढ़ा है। एक होता है ओपन वेस्कुलर सिस्टम और एक कौन सा होता है? एक होता है क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, सिमिलरली डाइजेस्टिव सिस्टम, सिमिलरली जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है कंप्लीट और एक जो होता है वो होता है इनकम्प्लीट। ठीक है ना, एक क्या होता है? कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। क्या मतलब बता सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? देखो, ओपन एंड क्लोज तो आपको पता होगा, हम लोग ये एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे भी। ओपन का मतलब होता है जहां पर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, इस बात को मानिए। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? एब्सेंट। बस इतना समझिए, बाकी बाद में बात करेंगे। और एक में होता है ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर मैं बात करूं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल, मेन पार्ट कौन है डाइजेस्टिव सिस्टम का? एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से लेकर के एनस तक सभी पार्ट अगर प्रेजेंट हैं तो वो कंप्लीट। और अगर एक भी पार्ट एब्सेंट है तो वो इनकम्प्लीट। क्या होगा यहाँ पे? ऑल ऑर्गन्स, कहां से? फ्रॉम माउथ टू एनस, ऑल ऑर्गन्स फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है, इज प्रेजेंट। अगर सभी ऑर्गन्स कहां से लेकर के? माउथ से लेकर के एनस तक अगर प्रेजेंट है तो वो है कंप्लीट। और यहाँ पे होगा इफ
एनी ऑर्गन इज एब्सेंट, इफ एनी ऑर्गन इज एब्सेंट, ठीक है ना, माउथ और एनस के बीच में कोई भी ऑर्गन अगर एब्सेंट हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है इनकम्प्लीट। अब ये जो एग्जाम्पल कहाँ मिलता है, ये एग्जाम्पल मिलता है प्लेटी में। क्या होता है, प्लेटी में, क्योंकि प्लेटी एक लोअर ग्रेड का इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। तो वो पहला ऐसा फाइलम है जहां पर जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो उनके अंदर जो सिस्टम का लेवल है वो डाउन होगा नॉर्मल से, ठीक है ना। तो वहां पर क्या मिलती है, वहां पर मिलती है इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्गन सिस्टम जो होता है उसके अंदर भी जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया कि एक एग्जांपल बताया मैंने आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का, एक एग्जांपल बताया मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसी तरह से अगर आप बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी डिफरेंस होता है हर जगह, कहीं पर हमारे पास एक वेल डिफाइंड सिस्टम होता है, लेकिन अगर बात करें प्लेटी हेलमिंथीज की, एसके हेलमिंथीज की, तो वहां पे सेल्स स्टार्ट हो रही हैं, फ्लेम सेल्स, फिर नेफ्रीडिया, ठीक है ना, फिर कुछ बॉडी ऑर्गन्स, तो वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं इसी तरह से, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी जो है कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर डिफरेंस आता है, बट दे कंटेन्स ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट क्लियर होता है, पहला ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया, लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर होता है बेटा, क्लियर होता है, जल्दी बताओ। यस, Yes, sir. डाउट तो नहीं है कोई, किसी को पूछना हो तो बता दो। No, No, sir. sir. चलो, अब दूसरा बेसिस, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है यहां से क्लासिफिकेशन का, वो है बॉडी सिमेट्री। वो क्या है, वो है बॉडी सिमेट्री, ठीक है। बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या होता है, बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी के ऑर्गन्स का अरेंजमेंट। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। कि अगर हम बॉडी को कितने हाफ में डिवाइड कर सकते हैं और किस एरिया से, इसकी बात करते हैं तो उसको कहते हैं बॉडी सिमेट्री। तो यहाँ पे जो बॉडी सिमेट्री होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है रेडियल सिमेट्रिकल और एक होती है कैसी, एक होती है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। एक कैसी होती है, एक होती है बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है बेटा। एक क्या होती है, एक होती है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब जरा बात समझिएगा, रेडियल सिमेट्रिकल, सपोज रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि सपोज करो ये हमारी बॉडी कैविटी है, ठीक है ना। अब हम इस बॉडी कैविटी का ये सेंट्रल पार्ट है, और इस सेंट्रल पार्ट में क्या करते हैं, हम बॉडी को किसी भी रेडियस से डिवाइड करें, ठीक है ना, तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है किसी भी से। ये पहला प्लेन ऑफ रेडियस, ये दूसरा प्लेन ऑफ रेडियस, ये तीसरा प्लेन ऑफ रेडियस, और ये चौथा प्लेन ऑफ रेडियस। किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे यू विल फाइंड दैट कि आप दो पार्ट में किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम, कुछ भी, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं, दैट बॉडी इज डिवाइडेड, बॉडी इज डिवाइडेड into two equal halves at any plane, ठीक है ना, एट एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल आपके पास आ सकता है निडेरिया, ठीक है ना, जिसमें हाइड्रा आता है, ये फाइलम है, या सिलेंट्रेटा, ठीक है। या आपके पास आ सकता है टीनोफोरा, ठीक है ना, क्या आ सकता है, टीनोफोरा। और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। जैसे सपोज करो ये जो है ये एक स्टार फिश है, ठीक है ना, ये स्टार फिश है, और इसको हम, ये इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट मेंबर है, तो हम इसको इस रेडियस से डिवाइड करें तो ये दो इक्वल हाल्फ में डिवाइड हो गई, इस रेडियस से डिवाइड करें तो ये दो इक्वल हाल्फ में डिवाइड हो गई, ऐसे डिवाइड करें तो ये दो इक्वल हाल्फ में डिवाइड होगी। तो दैट्स वाई, बाकी नहीं होता है, केवल या तो पहला फाइलम निडेरिया
टिनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, वो डिवाइड हो सकते हैं। अब क्या होता है, अब होता है बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि हम केवल क्या करेंगे, केवल इसको हम लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर बॉडी को हम डिवाइड करना चाहें दो इक्वल हाल्फ में, तो वो केवल किस में हो सकता है, केवल लंबाई में अगर काटेंगे, ठीक है ना, तो वो किस में होगा, दो इक्वल हाल्फ में डिवाइड हो जाएगा। कैसे होता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट, ठीक है ना, राइट एंड लेफ्ट पार्ट, तो वो क्या होता है, वो होता है बायलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, जैसे अगर हम अपनी बॉडी को डिवाइड करें, ठीक है, सपोज करो ये कोई, ऐसे समझो ये, ठीक है, इस तरह से हम जो है दो पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे केवल इस हाफ में, इस हाफ में डिवाइड करें तो बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगा लेफ्ट पार्ट और ये हो जाएगा राइट पार्ट। जैसे हार्ट को डिवाइड करते हैं हम लेफ्ट में और राइट में, ठीक है, किडनी कितनी होती है, लेफ्ट होती है, राइट होती है। लंग्स कितना होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। ब्रेन कितना होता है, ब्रेन के भी दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट पार्ट होता है, राइट पार्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से रिब्स भी कितनी होती हैं, लेफ्ट साइड की होती हैं, राइट साइड की होती हैं। केवल अगर मैं हार्ट को छोड़ दूं, ठीक है ना, हार्ट में भी राइट और लेफ्ट पार्ट होते हैं, तो बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, बॉडी दो इक्वल हाल्फ में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। और यहां पर फाइलम प्लेटी हेलमिन्थीज से लेकर के, ठीक है ना, प्लेटी हेलमिन्थीज से लेकर के और कोर डेटा तक, ठीक है ना, और कहां तक बेटा, और कोर डेटा तक, सभी के सभी किस में आ जाएंगे, सभी के सभी बायलेटरल सिमेट्रिकल कंडीशन में आ जाएंगे। तो मोड ऑफ सिमेट्री समझ में आता है, मोड ऑफ सिमेट्री समझ में आता है, जल्दी बताओ, मोड ऑफ सिमेट्री हाँ सर। समझ में आता है। Yes, sir. ओके बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं आगे चलता हूँ फिर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जर्म लेयर्स। क्या डिस्कस करेंगे, नाउ वी आर डिस्कस जर्म लेयर्स, ठीक है। अब जर्म लेयर्स क्या होती हैं, जर्म लेयर्स होती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ ऐसी टिश्यूज, प्रीमिटिव टिश्यूज, जिनसे ऑर्गन्स का जिनसे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझो, जर्म लेयर के बारे में समझो। हमने क्या किया, जैसे हम बात करते हैं कि ये हो गया मेल गैमेट और ये हो गया फीमेल गैमेट, ठीक है। ये क्या है, इट इज द स्पर्म, ये मेल गैमेट होता है, और इट इज द ओवम, ये क्या, ये फीमेल गैमेट होता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, कौन सी स्टेज आती है, बताओ जरा जल्दी से। अब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगेमी होगी, तो क्या मिलेगा, जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट मिलेगा। जाइगोट क्या है, जाइगोट को डिफाइन करो जरा, व्हाट इज द जाइगोट। Diploid है। जाइगोट इज ए सिंगल सेल, कितनी बार पढ़ा दिया मैंने, यू लाइफ बिगिंस विद सिंगल Sorry, सेल, sorry, sir. ठीक है। अब जाइगोट के बाद एक स्टेज बनेगी जिसको हम कहेंगे ब्लास्टुला, ठीक है ना, जिसको क्या कहेंगे, जिसको कहेंगे ब्लास्टुला। ये होगा सेल एग्रीगेट, ये क्या होगा, इट इज ओनली द सेल एग्रीगेट, ठीक है। अब इस ब्लास्टुला के बाद एक नई कंडीशन बनेगी जिसको कहेंगे गैस्ट्रूला, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, जिसको कहेंगे गैस्ट्रूला। अब इस गैस्ट्रूला में सेल्स की तीन लेयर होंगी, ठीक है ना, सेल्स की क्या होंगी, तीन लेयर होंगी। और ये जो तीन लेयर होती हैं, नॉर्मली बता रहा हूं मैं, तो इनको हम कहते हैं जर्म लेयर्स। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं जर्म लेयर्स। अब इन जर्म लेयर से क्या बनता है, इन जर्म लेयर से बॉडी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स का क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये तीन जर्म लेयर कौन कौन से, तो उनको नाम हमने दे दिए हैं,
उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, ठीक है ना, क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। उनको क्या कहते हैं, एंडोडर्म, ठीक है। और एक होती है मीजोडर्म। इनसे हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। कुछ एक्टो, जैसे ब्रेन होता है तो ब्रेन हमारा एक्टोडर्म से डेवलप होता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऑर्गन हैं जो हमारे एंडोडर्म से डेवलप होते हैं। बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो हमारे कहाँ से डेवलप होते हैं, जो हमारे मीजोडर्म से डेवलप होते हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि जर्म लेयर्स। अब या इसके बेस पर जो एनिमल्स हैं वो सभी के अंदर 3 लेयर नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ के अंदर जो होती हैं वो तो होती हैं 2 जर्म लेयर्स, ठीक है। जिन किन के अंदर क्या होती हैं, कुछ के अंदर तो होती हैं 2 जर्म लेयर्स, और किसी के अंदर होती हैं 3 जर्म लेयर्स। तीनों के तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी एक्टोडर्म, और यहाँ पे प्रेजेंट होंगी एंडोडर्म। तो केवल ये दोनों प्रेजेंट होती हैं, और तीनों में ये वाली तीनों प्रेजेंट होती है। जिनके पास तीनों होते हैं वहां पे एक्टोडर्म भी होता है, एंडोडर्म भी होता है, और मीजोडर्म भी होता है। अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो उस कैटेगरी को कहा जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना। उस कैटेगरी को क्या कहा जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक। और अगर ये तीनों प्रेजेंट हैं तो क्या कहा जाएगा, तो इनको कहा जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। पॉइंट क्लियर होता है भाई, व्हाट इज द डिप्लोब्लास्टिक एंड व्हाट आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो यहां पर आएगा हमारे पास फाइलम सीलेंट्रेटा, ठीक है, फाइलम सीलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा। ये कहाँ आते हैं, ये आते हैं डिप्लोब्लास्टिक में। बाकी सारे कहां से लेकर के, प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर के, कहां से, प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर के और कहां तक बेटा, और कोरडेटा तक, सबके सब कहाँ रहे, ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। समझ में आया भाई, जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया, बोलो भाई। Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ तक, Yes, sir. है भाई, No, sir. ठीक है। अभी जो है आज इतना कर लें, क्लास का भी टाइम ऑफ हो रहा है। बाकी पॉइंट कल डिस्कस कर लेंगे। इसको एक बार रिवाइज कर लेना सारे को, ठीक है। और मैं इसको Okay, sir. हाँ मैं इसको देखता हूँ अगर ये Okay, अभी, sir. ठीक है। चलो बेटा, गुड बाय टू ऑल।